माइक म्यूट रखना, माइक म्यूट रखना और चैट बॉक्स यूज करना, हैंड रेस करना और टीचर की अच्छे से आवाज सुनना। थैंक यू बेटा। यस चेतना अनम्यूट करके पढ़ना बेटा ये वाक्य। आप रजन रोहन रोहन का ख आ है। थैंक यू बेटा। आपने देखा पहला वाक्य है हमारा रोहन खेल रहा है। इसके बाद दूसरा वाक्य, यस रोशनी आप पढ़ सकते हो क्या? अनम्यूट करके पढ़ो। दूसरा वाक्य क्या है? रोशनी यस दीदी। दूसरा वाक्य पढ़ सकते हो आप। कल शाम को मेरे भाई मेरा भाई गेंद को साथ मैदान में खेल रहा था। क्योंकि उसने अपना काम जल्दी ही खत्म कर लिया था। ओके थैंक यू बेटा। तो आपने देखा यहाँ पर पहला वाक्य है रोहन खेल रहा था और दूसरा वाक्य है जो अभी रोशनी ने पढ़ा। तो आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों वाक्यों में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं? कोई अंतर दिख रहा है क्या इन दोनों वाक्यों में आपको? यस अपूर्वा अनम्यूट करके बोलो। दीदी दोनों वाक्यों में अंतर है क्योंकि एक वाक्य में बता रहे हैं कि रोहन खेल रहा है और दूसरे वाक्यों में दीदी बता रहे हैं कि वो कहाँ पे खेल रहा है और क्यों खेल रहा है। दीदी मैं दुर्गा की बहन बोल रही हूँ। जी कैन आई से? यस बेटा बोलो। यस दीदी। कौन सा पेज नंबर निकालना है? दीदी पहले वाले में लोहन के बारे में बहुत कम बताया गया है और दूसरे वाले में उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। शाबाश वेरी गुड बेटा। इसमें आपने सही बताया कि पहले वाक्य में रोहन के बारे में बहुत कम बताया गया है और दूसरे वाक्य में रोहन के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। तो इसमें क्या किया, एक छोटे से वाक्य को उन्होंने बड़ा करके लिख दिया है। जैसे अब आपको यहाँ देखो ये दिख रहा होगा, ये क्या है? एक रबर बैंड है, ठीक है। अगर ये ऐसे सिंपल रहेगा तो ये छोटा सा दिखेगा, अगर इसको मैं खींचूंगी नहीं तो। अगर इसी को मैंने खींच दिया जोर से तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर पहले वाक्य में जो लिखा था उसको हमने थोड़ा सा लंबा करके खींच के उसको लिख दिया। तो अब इस छोटे वाक्य को बड़ा कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं, कि भी छोटा जो वाक्य होता है उसको हम बड़ा कैसे करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि रोहन है वो कब खेल रहा था? यस रौनक अनम्यूट करके बोलो। दीदी कल शाम को खेल रहा था। ओके
रक्षित कहाँ खेल रहा था? जस दीदी, वो गेट के साथ मैदान में खेल रहा था। मैदान में खेल रहा था। रिया क्यों खेल रहा था? क्यों खेल रहा था वो? दीदी मैं बताऊं, क्योंकि बताओ उसका ना जल्दी ही काम का ट्यूशन का काम जल्दी ही खत्म हो चुका था, इसके लिए। यस, तो हमने देखा यहाँ पर कौन कौन मतलब रोहन था। क्या खेल रहा था? सॉरी, किससे खेल रहा था? गेंद से। कहाँ खेल रहा था? मैदान में। क्यों खेल रहा था? क्योंकि उसका काम जल्दी खत्म हो गया था। तो हमने यहाँ पर क्या, कौन, क्यों और कब, इन शब्दों को लगाकर अपने वाक्य को बड़ा करके लिखा है। जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट। तो ऐसे ही हम हिंदी में भी कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों, इन शब्दों का प्रयोग करके अपने छोटे से वाक्य को बड़ा करना सीखेंगे। छोटा वाक्य रहेगा, उसको स्ट्रेच करके, उसको खींच कर बड़ा बनाना सीखेंगे। ठीक है? अब यहाँ देखो, पहले चित्र में कौन लिखा है? कौन है ये? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कौन है? यस नियति, अनम्यूट करके बोलो। चित्र चींटी है और सूरज और स्ट्रॉबेरी का दिख रहा है। नहीं, सिर्फ मैंने ना पहले में पूछा है कौन, सिर्फ कौन बताना है। कौन है चित्र में? चींटी। गुड। तो हमने यहाँ देखा पहले चित्र में हमारा चींटी है, तो हमने यहाँ लिख दिया चींटी। ठीक है, चींटी शब्द हमारा एक हो गया। अब क्या कर रही है? दूसरे चित्र में देखो, वो क्या कर रही है? चींटी स्ट्रॉबेरी खा रही है। वो खाते हुए दिख रही है क्या आपको? नहीं, तो उठा रही है। उठा रही है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ है कब। तीसरे चित्र में बताओ कब? दोपहर में। दोपहर में। तो इसका वाक्य कैसे बनाओगे? चींटी दोपहर में खाना उठा के लेके जा रही है। खाना या स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी। यस। तो तीसरी बार कब हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर दोपहर के समय जा रही है। तो आपने देखा, हमने सिर्फ पहले स्टार्टिंग में एक शब्द लिया था चींटी, और उसी चींटी शब्द को लेकर हमने एक पूरा वाक्य बनाया नंबर 2 पर, चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर जा रही है। ठीक है, अब इसी वाक्य को, दूसरे वाले वाक्य को हमें थोड़ा सा और बड़ा करना है। तो हमने क्या किया, कब, कब शब्द से इसमें जोड़ दिया कि कब जा रही है वो? दोपहर के समय जा रही है। तो हमारा वाक्य है थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब इसी वाक्य को थोड़ा और बड़ा करना है हमें। अब इसको और ज्यादा बड़ा करने के लिए हम बनाएंगे प्रश्न कहाँ से। कहाँ? अब चित्र में देखो, एक टोकरी है और ये लेकर जा रही है स्ट्रॉबेरी को। तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, ये कहाँ जा रही होगी? यस लाइबा बोलो। चित्र में दिखाया है कि दोपहर में चींटी स्ट्रॉबेरी बास्केट में ले जा रही है। हाँ, तो कहाँ लेकर जा रही है? टोकरी में स्ट्रॉबेरी कहाँ लेकर जा रही है, वो पूछा मैंने। कहाँ? हाँ दीदी। हाँ बताओ, कहाँ जा रही है फिर? घर दीदी, घर। घर जा रही है। ओके, शाबाश। तो हम इसको ऐसे और भी लिख सकते हैं क्या, घर से अलग? पूनम, घर जा रही, वो भी सही है। कहीं और भी जा सकती है क्या ये? दीदी चींटी बिल में जा रही है। हाँ, अपने बिल में भी जा सकती है। वो बिल को हम उसका घर भी बोल सकते हैं। यस राजकुमार। स्क्रीन
देख मेरे को तो नहीं लगती। ओके। कहाँ और कहाँ जाएगी ये? बोला यस मीरा, कहाँ बोलोगे आप? मीरा काफी दिनों के बाद मुझे दिखे बेटा। कहाँ जा रही है? जंगल, वो अपने दोस्तों के पास लेके जा रही है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, दोस्तों के पास जा रही है लेके। दीदी हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो कहाँ जा रही है? आपने बताया कि चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर अपने घर जा रही है, वो भी वाक्य एकदम से सही है। आप दूसरा बताया आपने, चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर अपने दोस्तों के पास जा रही है, वो भी सही वाक्य है, एकदम से सही बताया आपने। और मैंने यहाँ लिखा है चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर दोपहर के समय बगीचे में जा रही है। मैंने कहाँ लेकर लिख दिया? ये बगीचे में। लेकिन आपने बनाया वो भी बिल्कुल सही है। आप घर भी लिख सकते हो, दोस्तों के पास भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये नंबर 4 वाला वाक्य और थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब नंबर 5 वाला वाक्य है, इसको और ज्यादा बड़ा करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्यों क्यों जा रही है वो बगीचे में स्ट्रॉबेरी को लेके? क्यों? यस मीरा, अपने दोस्तों के पास। अनम्यूट करके बोलो। दीदी को भूख लग रही थी और के दोस्तों को भी खाना था। बेटा मैंने ना मीरा से पूछा है, अगर मीटिंग में मीरा है तो वो बोल सकती है क्या बेटा, अनम्यूट करके? दीदी वो मीटिंग में मीरा है तो गई क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे स्ट्रॉबेरी खाना था। यस, उसको भूख लगी थी और उसको स्ट्रॉबेरी खाना था, इसलिए वो बगीचे में लेकर गई। वेरी गुड, ओके। अब और कोई बता सकता है इससे अलग और कहाँ गई, क्यों गई वो बगीचे में लेकर? और वो दीदी उसको खा रहा था इसलिए अपने दोस्तों के लिए लेके गई। वो अपने दोस्तों के लिए स्ट्रॉबेरी लेके गई। बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा जब आप एक साथ बोलते हो तो सारे। आप तो नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करते हो, सिर्फ बता देते हो कि ये क्लास के नॉर्म्स होते हैं, बाकी फॉलो तो कोई करता ही नहीं है। यस अनामिका, बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। अभी क्यों जा रही है, अब आप बताओ। इन्होंने बताया वो सबका सही है, आप बताओ क्यों जा रही है वो? क्योंकि उसे भूख लगी थी इसलिए वो बगीचे में लेके गई थी। यस गुड। तो हमने क्यों लगाकर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढा और हमने अपने वाक्य को थोड़ा और बड़ा कर दिया। चींटी स्ट्रॉबेरी लेकर दोपहर के समय बगीचे में लेकर जा रही थी क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ खाना था। वेरी गुड। तो आपने देखा कि चींटी एक सिंगल वर्ड था, एक शब्द था, और उसी से हमने क्या किया, थोड़ा 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 मिला मिला के उसको बहुत बड़ा कर दिया। उसको बड़ा किया ना चींटी शब्द से, तो वाक्य हमारा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, खिंच गया, बड़ा हो गया वो। तो ऐसे ही हमने आज वाक्यों को एक छोटे से शब्द से अपने वाक्यों को बड़ा करके लिखना सीख रहे हैं हम। और कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों, इन शब्दों से हमने अपने वाक्य को बड़ा किया। थोड़ा बहुत समझ में आया? रक्षित को थोड़ा सा समझ में आ गया, अपूर्वा को भी, रोशनी को। अभी ना ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं फिर ना आपसे लिखवाऊंगी। अगर मैंने लिखवाया और आपने नहीं भेजा तो इसका मतलब है आपको समझ नहीं आया। सिर्फ ऐसे नहीं है कि थंब शो कर दिया और काम खत्म। मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए आपका, जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तब। प्रणव बोल रहा नहीं आया। हाँ यस प्रणव, क्या नहीं समझ में आया?
दीदी हम अपने मन से शब्द ये बना सकते हैं ना, मतलब हाँ। शब्द ऐड कर सकते हैं। यस, अपने मन से। अभी देखो, चलो एक कोई भी एक पशु का या फिर पक्षी का किसी का नाम बोलो। चलो बोलो फटाफट। कौन? दीदी मोर। बोलो जल्दी। कौन? मोर मोर क्या? मोर? मोर। अच्छा, कौन हो गया हमारा मोर। ठीक है, मोर से हमें वाक्य बनाना है। अभी कौन में हमें मोर मिल गया है। इसके बाद हमें बताना है क्या कर रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है दीदी। मोर नाच रहा है। तो हमारा एक वाक्य हो गया। कब? दोपहर के समय। प्रणव, आप कोई नहीं बोलना बेटा, बाकी को भी चांस दो। कार्तिकी बताएगी कब वो नाच रहा है मोर। दीदी शाम को। शाम को मोर नाच रहा है। ठीक है, कहाँ नाच रहा है, कहाँ पे? दीदी अंश बताएगा। जंगल में। कार्तिकी बेटा रुको, अंश बताओ। दीदी वो बगीचे में नाच रहा है। बगीचे में। तो पूरा वाक्य क्या हो गया? मोर शाम के समय बगीचे में बगीचे में नाच रहा है। नाच रहा है। क्यों? अभी हमें क्यों क्यों से वाक्य ढूंढो। क्यों क्यों नाच रहा है? समर्थ, समर्थ बताएगा क्यों नाच रहा है। समर्थ अनम्यूट करके बोलो। थर्ड है कि फोर्थ है? यस अपूर्वा, चलो बोलो। दीदी क्योंकि मोर को नाचने से बहुत खुशी मिलती है। ओके, तो पूरा वाक्य बोल सकते हो कि पूरा वाक्य हमने क्या बनाया? यस दीदी। बोलो। मोर दोपहर में नाच रहा है क्योंकि उसे नाचने से बहुत खुशी मिलती है। यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको एक शब्द को क्यों, कहाँ, कब ऐसे लगाकर उसको बड़ा करके लिखना है, स्ट्रेच करके लिखना है। तो समझ में आया? यस या नो? अभी भी किसी का नो है क्या? एक बार अनम्यूट करके बोलो, मुझे समझ में आएगा हाँ या ना। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बात तो नहीं समझ आया दीदी, सम्राट को नहीं समझ आया। समझ आ गया है। यस यस, मैंने देखा सम्राट ने नो लिखा चैट बॉक्स में। यस सम्राट, अभी बताओ क्या समझ नहीं आया आपको, मुझे बताओ। दीदी डांस वाले का। आप क्लास में थे क्या? हाँ जब मैंने आपसे पूछा तो आपने अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर क्यों नहीं किया? दीदी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आप कौन, मुझे एक शब्द दो। कौन बोलो। कौन, कोई भी पशु पक्षी आदमी कुछ भी बोलो। कौन? बोलो सम्राट। सम्राट, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस हाँ, तो बोलो कौन। कोई भी शब्द दो आप। सम्राट, कोई भी शब्द याद नहीं आ रहा है क्या आपको? कुछ भी? नो ओके, कुछ नहीं याद आ रहा तो आप मुझे ना एक जानवर का नाम बताओ। टाइगर, चीता। ठीक है, कौन में आ गया? चीता। अभी आप मुझे बताओ चीता क्या कर रहा है?
सोचो क्या कर रहा होगा। दीदी सो रहा। सो रहा है, चीता सो रहा है। कब कब सोया? रात को। चीता रात को सो रहा है। कहाँ पे? कहाँ? पेड़ के नीचे। चीता रात को पेड़ के नीचे सो रहा है, ठीक है। क्यों? दीदी क्योंकि रात थी। क्योंकि रात थी, रात को सोते हैं। और कुछ भी रीजन हो सकता है क्या? नो। थकान हो सकती है उसको, या नींद आई होगी। हाँ, तो चीता रात को पेड़ के नीचे थक कर सो रहा है। तो आपने देखो शुरू में एक शब्द दिया था, क्या दिया था मुझे शब्द? लायन। चीता, चीता शब्द आपने मुझे दिया था, ठीक है। और हमने क्या, कब, कहाँ और क्यों, इन शब्दों से प्रश्न बनाया, उसका उत्तर ढूंढा और एक शब्द से हमने पूरा वाक्य है बनाया और उसको बड़ा करके लिखा। तो इस तरह से आपको अपने एक छोटे से शब्द से अपने वाक्य को बड़ा करके लिखना है, ठीक है। अभी आप क्या करो, आया समझ में सम्राट अभी? यस। ठीक है, अभी आप क्या करो, अपनी नोटबुक निकालो। यहाँ देखो, आज की तारीख लिखो। 10/2/2022। और मैंने ये चित्र दिया है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे कौन, चित्र में कौन है वो लिखोगे, क्या कर रहे हैं वो लिखोगे, कहाँ पर और कब। और यहाँ पे मैंने एक ऐड नहीं किया, क्यों, वो भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। यस, करो भी। ये नोटबुक में लिखना है आप सबको। मुझे ना सबके हैंड से ना हाथ ऊपर दिखाई दे रहे थे, अगर कोई डाउट है तो अभी आप अपने हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। अंश लिखना है बेटा अभी आपको। अच्छा, रौनक को डाउट है। यस रौनक, अनम्यूट करके बोलो। दीदी रौनक आप म्यूट हो गए बेटा, दोबारा अनम्यूट करो। दीदी ये सब में ये वाला लिखने का है ना, तो वाक्य कौन, मतलब इसमें ये लिखने का है कि एक लड़की लड़का है। रौनक थोड़ा सा जोर से बोलोगे क्या? जी इसमें ये लिखने का है ना, कौन में ये वाला, कौन में क्या लिखा आपने? मुझे दिख नहीं रहा। ये कौन में ये लिखने का है ना, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा स्क्रीन पर, जो मैंने चित्र आपको दिखाया ना पिक्चर, उसको देखकर बताना है आपको कौन कौन है चित्र में। कौन है रक्षित, सॉरी रौनक। म्यूट हो गए बेटा। ऋषि, आपने कौन में क्या लिखा? एक ही है क्या लड़का, या बहुत सारे हैं? लड़का भी लड़की भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लड़के हैं। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे?
लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। बच्चे, यस, बच्चे लिखेंगे। दीदी बच्चे। हाँ हाँ हाँ, मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा बच्चे शब्द कैसे लिखते हैं, देखो। और उसके बाद क्या कर रहे हैं उससे वाक्य बनाकर लिखोगे आप। लाइबा, फैजल, प्रणव, पवार, ध्रुवा, ये राजकुमार। बेटा वीडियो क्यों ऑफ है आप लोगों का? वेट अनामिका, अनम्यूट करती, रुको। यस अनामिका, अनम्यूट करके बोलो, कुछ पूछना है? दीदी इसे लिखना है। हाँ लिखना है बेटा आपको। ठीक है, लिखो। ऋषि का हो गया इतना जल्दी? ऋषि मुझे दिखा सकते हो क्या अपना वीडियो ऑन करके स्क्रीन पर? ऋषि दिखा सकते हो क्या? आपका दिख ही नहीं रहा। रुको रुको, मैं नाम ढूंढती हूँ आपका। ओके ऋषि, मुझे ग्रुप पर भेजो अभी, मैं एक बार देख लेती हूँ आपने सही लिखा है क्या। भेजो जल्दी। आपने बोला एडजेक्टिव, why is it an adjective? Raise your hand if you can answer. Or you can answer what is an adjective. All of you are saying so is an adjective. But what? Beta, I ask you to raise your hand. Okay, not like very and when you're raising your hand, use the raise hand option. आप अपना हाथ ऊपर करना है। Use the raise hand option. ऋषि बेटा, आपने जो लिखा है ना, कौन में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप लिखोगे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे लिखोगे। क्या कर रहे हैं में आएगा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। फिर है कहाँ, सिर्फ आपने लिख दिया मैदान, ऐसे नहीं लिखना। बच्चे पतंग मैदान में उड़ा रहे हैं, ऐसे लिखना है। और कब कब उड़ा रहे आपने लिखा सुबह, तो आप लिखोगे बच्चे मैदान में पतंग सुबह उड़ा रहे हैं। और क्यों क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि वो खुश हैं। हाँ, तो बच्चे मैदान में सुबह पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि वो खुश हैं। इस तरह से आपको लिखना है। तो ऋषि एक बार दोबारा से फिर लिखो इसको। यस पूनम। दीदी उड़ाने की स्पेलिंग क्या है? उड़ाना चैट बॉक्स में लिखती हूँ। हाँ ठीक है। We have last 2-3 minutes to go. Come on, Bhavika, switch on your camera. Anushdeep, switch on your camera. All cameras will be kept off. Very good, Sayan. Switch on your camera. Bhavika and Deep, switch on your camera. चेक करो बेटा, भेजा मैंने उड़ाना। यस अनामिका, कुछ पूछना था क्या? दीदी मैदान का स्पेलिंग नहीं बताओ ना चैट बॉक्स में। किसका किसका? मैदान का। सॉरी बेटा, दोबारा बोलोगे?
मैदान। मैदान, ओके। How is the tree? The tree is tall. So we are describing. लिखा बेटा मैंने। The tree is tall. That is why tall becomes an adjective. Okay, Vibha? दीदी If you don't complete it, it's fine. We Okay, can send you a screenshot of this. And Now. यस, अनम्यूट करके बोलो। दीदी मुझे कौन वाला का नाम समझ नहीं आ रहा है। कौन है चित्र में कौन है अंश? कौन है? लड़के, बच्चे हैं ना, तो बच्चे लिखोगे बस। क्या कर रहे हैं उसका नीचे के क्या है? पेंसिल नहीं मिल रही। पेंसिल नहीं मिल रही, मैं आऊं बेटा देने घर पे? ढूंढो, घर पे ही होगी कहीं ना कहीं, अभी तक पेंसिल ही नहीं मिली आपकी। दीदी क्या कर रहे हैं उसका नीचे के क्या है? कहाँ? दीदी मेरा डन। जिसका हो गया लिख के वो चैट बॉक्स व्हाट्सएप पे भेजो मुझे। दीदी मुझे क्योंकि कैसे लिखते हैं मुझे नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में प्लीज लिखो ना। ओके बेटा, लिखती हूँ। दीदी पर्सनल पे भेजना है। नहीं, होमवर्क ग्रुप में भेजो। लिखा बेटा मैंने क्यों दीदी की। दीदी मैंने लिखा। रक्षित व्हाट्सएप पर भेजो, मैं चेक करती हूँ। दीदी मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। ओके गुड, मैं चेक करके बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके दीदी। रक्षित पार्क की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। क पर पदेन वाला र आएगा, सॉरी ओके दीदी। ओके दीदी। क पे उल्टा सी बना दो, क के सिर पे उल्टा सी। ओके दीदी। सी लिख दोगे तो वो र बन जाएगा। मुझे मैंने कर दिया। रक्षित यहाँ पर बेटा वो लोग नहीं आएगा, बच्चे शाम के समय खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, वे लोग नहीं आएगा, इधर बच्चे आएगा। दीदी मैंने ना आपको भेजा है ऋषि। अच्छा, यहाँ लिखा रक्षित ने क्योंकि उनका मैच था, तो पूरा वाक्य लिखो रक्षित। बच्चे शाम के समय खेल दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि प्रजापति ने आपको भेजा। दीदी सुबह की स्पेलिंग क्या है? भेजती हूँ चैट बॉक्स में। क्योंकि उनका मैच था, दीदी ऐसे आप लिखोगे लास्ट में। सुबह की स्पेलिंग में चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। यस, कोई और भी तो बोल रहा था ना अभी। दीदी मैं पूछ रही थी ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। संक्रांति की स्पेलिंग नहीं मुझे आ रही, मुझे उसकी अच्छा। इंग्लिश पता है पर हिंदी लिखना है ना। दीदी मैंने आपको भेजो ना, मैंने आपको भेजा। लिख रही हूँ बेटा, लिख रही हूँ मैं। Yes, Kyra, I think has something to say. Yes, Kyra, you can unmute and ask. दीदी मैंने भेजा। दीदी मैंने भेजा। ओके बेटा। Meeting attend करी थी Kyra? लिखा बेटा मैंने चैट बॉक्स में। मीरा, मकर संक्रांति मैंने चैट बॉक्स में लिखकर भेजा। कभी भी हमारी मीटिंग एंड हो सकती है, तो आप ये काम पूरा करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजो। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है। दीदी क्योंकि स्पेलिंग लिख के भेजो ना चैट में। चैट बॉक्स में लिखा है बेटा मैंने क्योंकि। ठीक है, मैं दोबारा भेजती हूँ। भेजा। ओके, कंप्लीट करके मुझे भेजो अभी। आज का समझ में आया आपको? यस दीदी। यस दीदी। ओके बेटा।